अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बायोटेक्नोलॉजी में एक और इम्पोर्टेंट स्टडी करते हैं और वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरेन जीन और ऑर्गेनिज्म हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फॉरेन जीन होते हैं और ये फॉरेन जीन जो है हम किस तरह इसमें इंसर्ट करते हैं, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इसमें इंसर्ट करते हैं। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसमें हम जीन इंसर्ट करते हैं और इसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म का जीन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मॉडिफाई होता है। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम जीएमओज कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है? सपोज़ हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाता है और इस रिकम्बिनेंट डीएनए फिर हम एक ऑर्गेनिज्म में डालता है, तो इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस ऑर्गेनिज्म में जब हम जीन डालता है तो ये क्या बनता है? जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है। और इसमें ये जीन जो है ये ट्रांस जीन है, बाहर से आया है। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जीएमओस कहते हैं। अभी फर्स्ट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? बैक्टीरिया है। 1973 में फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वो क्या है? बैक्टीरिया है। अभी हम कौन से ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं? इसमें जीन इंसर्ट कर सकते हैं, तो यू कैन मेक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल। आप बैक्टीरिया को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट को भी। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है सबसे ज़्यादा आसानी से हम कौन सी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं क्योंकि इसका जो जीनोम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इकोलाई आपने याद रखना एमसीक्यूज़ के लिए कि 1978 में हर्बर्ट बायर ने क्या किया था? इकोलाई को ट्रांसजेनिक बनाया था 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और किसका जीन डाला था? अफ्रीकन फ्रॉग का जीन इसमें डाला था। और मतलब इस वजह से सबसे पहला जो है वो असल में आपका जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले ट्रांसजेनिक बनाया गया है। अभी हम करते हैं कि जब ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है इससे हम कौन से बेनिफिट हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया करते हैं। अब ये रूल ऑफ बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, इन बायोटेक्नोलॉजी इसका रूल क्या है? सबसे पहले जब हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या बना सकता है? आप अगर इंसुलिन में इंसुलिन का जीन डाल सकते हैं इसमें, तो ये इंसुलिन बनाएगा। डायबिटीज पेशेंट उसको यूज़ करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जो है हम जेनेटिकली बनाते हैं किसके ज़रिए? हीमोफीलिया के खिलाफ बना सकते हैं। हीमोफीलिया ब्लड का डिजीज़ है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंट होते हैं और एक दफ़ा जब कट लग जाते हैं तो ब्लीडिंग होता है और डेथ का चांस होता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हम एक और चीज़ हासिल करते हैं जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन असल में ये कौन सा होता है? टू ट्रीट थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। ये थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो ब्लड क्लॉट होता है तो इसको करेक्ट करता है। ब्लड क्लॉट होता है तो हार्ट अटैक के चांस होते हैं। तो ये जो फैक्टर है प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग, ये क्या करते हैं? ये असल में ब्लड क्लॉट को डिज़ाल्व करते हैं और ब्लड मासेस को डिज़ाल्व करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इससे बना सकते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है क्या है? ये एंटीवायरल प्रोटीन है और ये हम बना सकते हैं अगर किसी बंदे ने वायरस ने किसी बंदे को इन्फेक्ट किया है तो हम क्या करते हैं? तो इसका जो इन्फेक्टेड सेल है वो इंटरफेरॉन बनाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो इन्फेक्टेड सेल है ये इतने ज़्यादा अमाउंट में इंटरफेरॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं? इसके लिए इंटरफेरॉन थेरेपी देते हैं। इसका एग्जांपल है HCV के लिए आप जो इंटरफेरॉन थेरेपी करते हैं। इस तरह मतलब मुख्तलिफ वायरस के लिए आप इंटरफेरॉन थेरेपी करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। ये नेबरिंग सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। These recombinant protein are safe as compared to older products। जो ओल्डर प्रोडक्ट है इसकी बनिस्बत ये प्रोटीन जो है ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर प्रोडक्ट वर प्यूरिफाइड फ्राम कैडेवर्स।
मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से हम प्रोटीन वगैरह बनाते थे वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम जो बनाते हैं वो क्या है, इफ़ेक्टिव है। अभी एक और मतलब है बायो रिमीडिएशन। जब हम बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो ये बैक्टीरिया हम बायो रिमीडिएशन में यूज़ करते हैं। बायो रिमीडिएशन क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मतलब मुख्तलिफ प्लास्टिक और मुख्तलिफ पोल्यूटेंट डिग्रेड करने की जीन डालते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर हम यूज़ करते हैं बायो रिमीडिएशन में, मतलब पोल्यूटेंट को रिमूव करने में ये हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो रूल है बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का, वो बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब ये फेसी की बुक के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक इकोलॉजिकल कंसर्न है, मतलब इकोलॉजिकल कंसर्न ये है कि ये बैक्टीरिया जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान ये कि हैज़ार्डस न्यू पैथोजन माइट बी क्रिएटेड, कि एक न्यू पैथोजन जो है वो क्या हो जाता है, इससे प्रोड्यूस होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।